हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मेल करे और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। स्तंभ 1 ए हाइल्यूरोनिडेज, बी कॉर्पस ल्यूटियम, सी गैस्ट्रोलेशन, डी कैपेसिटेशन, ई कोलोस्ट्रम। स्तंभ 2 1 एक्रोसोमल क्रिया, 2 मॉर्फोजेनेटिक गति, 3 प्रोजेस्टेरॉन, 4 स्तन ग्रंथि, 5 स्पर्म की क्रियाशीलता। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मानव जनन। यहाँ पर हम मानव जनन से संबंधित दिए गए शब्दों के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। तो सबसे पहले यदि हम हाइल्यूरोनिडेज की बात करें, हाइल्यूरोनिडेज, तो हाइल्यूरोनिडेज जो है ये एक्रोसोम, शुक्राणु के एक्रोसोम में पाए जाते हैं और ये शुक्राणु के एक्रोसोम में पाए जाते हैं और ये अंड भेदन में सहायक होते हैं और यह क्रिया जो होती है इसे एक्रोसोमल क्रिया कहा जाता है। यह क्रिया एक्रोसोमल क्रिया कहलाती है। अब यदि अगले शब्द को देखें तो वह है कार्पस ल्यूटियम। तो जो कार्पस ल्यूटियम होती है यह आर्तव चक्र की स्रावी प्रावस्था के दौरान बनती है, जिसके द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण होता है। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसे गर्भावस्था हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह गर्भाशय के संकुचनों को संदमित करके गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। अब यदि यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन की बात करें तो गैस्ट्रुलेशन जो है, यह गैस्ट्रुला के निर्माण की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर संरचना विकास गतियां या मॉर्फोजेनेटिक, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ मॉर्फोजेनेटिक गतियां देखी जाती हैं। मॉर्फोजेनेटिक गतियां जो होती हैं वे यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन में देखी जाती हैं और इनके द्वारा 3 जननिक स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म तथा मीजोडर्म। अब यदि हम अगले शब्द को देखें तो वह है कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन की प्रक्रिया जो होती है, कैपेसिटेशन, यह शुक्राणु की क्रियाशीलता से संबंधित है और यह योनि में होती है। शुक्राणु की क्रियाशीलता, शुक्राणुओं को सक्रिय करना जिसकी वजह से वे निषेचन के योग्य हो जाते हैं, इसे कैपेसिटेशन कहा जाता है। और यदि कोलोस्ट्रम की बात करें, कोलोस्ट्रम, तो यह स्तन ग्रंथियों से संबंधित है। कोलोस्ट्रम जो प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों से गाढ़ा पीला तरल निकलता है, इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है और यह एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी से भरपूर होता है। अब यदि हम इनके मेल को देखें तो A1, B3, C2, D5 तथा E4 यह सही है और ऐसा विकल्प A में दिया गया है, इसलिए ऐसा विकल्प B में दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे ऐसा विकल्प B में दिया गया है, इसलिए विकल्प B सही है, शेष अन्य सभी विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।